हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, कहानियां हम सभी को बहुत पसंद होती हैं, हमारे दिल के करीब होती हैं। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ इस सृष्टि की सबसे पहली प्रेम कहानी। ऐसी कथा जिसे सुनकर आपको भी रोमांच हो आएगा। दोस्तों, यह कथा मैं ले रही हूँ पुराण से। आप पुराणों को सिर्फ धार्मिक किताब न समझें, उसमें अद्भुत कहानियां होती हैं, बहुत सारा सीख होता है। ये सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, जानने समझने के लिए बहुत कुछ होता है। आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वह शिव पुराण से है। शिव पुराण के रुद्र संहिता भाग 2 यानी कि सती खंड से। शिव और सती की जो लव स्टोरी है वह है इस दुनिया की पहली लव स्टोरी। शिव और सती का जो विवाह था वह अपारंपरिक था। शिव योगी हैं, कैलाशवासी हैं, शमशानवासी भी कहलाते हैं। शिव का जो रहने सहने का ढंग है वो दूसरे देवताओं से बिल्कुल अलग है। देवताओं और स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है, वैकुंठ के ऐश्वर्य की हम चर्चा सुनते हैं, स्वर्ग के ऐश्वर्य की हम चर्चा सुनते हैं। शिव इन सब से विलग है। कुछ भी नहीं रखा उन्होंने अपने पास, सब कुछ सबको दान दे दिया। बहुत सारी पुराण कथाओं पे यकीन करें तो बहुत सारी चीजें जैसे कि संगीत, जैसे कि नृत्य, जैसे अक्षर, जैसे कई तरीके के अस्त्र शस्त्र, इन सभी का आविष्कार शिव ने स्वयं किया, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जो भी मांगने आता है उसे दे देते हैं। सती का जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। तब प्रजापति हुआ करते थे धरती पे। ब्रह्मा के मानस पुत्रों का धरती पे राज था। दक्ष भी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। दक्ष ने स्वयं कई वर्षों तक कठोर तपस्या करके जगदम्बा से अपने घर में पुत्री रूप में आने की प्रार्थना की थी। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। जगदम्बा ने स्वयं सती के रूप में उसके घर में जन्म लिया, पर पुत्री का संपूर्ण सुख दक्ष को प्राप्त हो सके इसलिए उसकी स्मृति विस्मृत कर दी गई। वह भूल गए कि यह सती स्वयं जगदम्बा ही है। सती का लालन पालन सामान्य पुत्रियों की तरह होने लगा। राज परिवार में होने के कारण वह बड़े ही सुख साधनों के बीच पल रही थी, लेकिन सती का आकर्षण शिव के साथ होता चला गया। घर में सभी देवताओं की प्रशंसा होती, उनके ऐश्वर्य की चर्चा होती, साथ ही शिव की निंदा होती। शिव शमशानवासी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बड़ा विचित्र तरीके का उसका रहन सहन है। ऐसी बातें सुन सुनकर सती का अनुराग शिव के प्रति बढ़ने लगा। लगातार यह आसक्ति या अनुराग बढ़ता ही चला गया। घर में मंदिर की स्थापना होनी थी। सती ने साथ में शिवलिंग भी स्थापित कर दिया। पिता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सती को दंड स्वरूप पारिजात पुष्पों पे नारायण लिखने को कहा। सती के हृदय में शिव थे, पिता के आदेश में नारायण। सती अपने हिसाब से पिता की आज्ञा का पालन कर रही थी, पुष्पों पे नारायण का नाम लिख रही थी, लेकिन लिखता वही गया जो उसके हृदय में था, यानी पुष्प शिव 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 से भर गए। पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्हें लगा कि शिव योगी है और साथ ही मायावी भी, जरूर उसी का किया धरा है जो सती ने शिव का नाम लिख दिया। पिता के इस दंड और व्यवहार से सती का प्रेम शिव के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। सती ने शिव की आराधना शुरू कर दी। वर्षों तक सती की तपस्या चलती रही। इतने दिन तक चली कि शिव स्वयं भी उसकी अवहेलना नहीं कर सके। शिव विवाह नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि मैं योगी रूप में ही रहूं, लेकिन सती की तपस्या ने उन्हें पिघला दिया। जब वे सती के सामने गए तो सती ने प्रेम निवेदन किया, जिसे शिव को स्वीकार करना ही पड़ा। उन्होंने विवाह का वचन दे दिया। इधर घर में पिता को यह डर सताने लगा कि कहीं सती शिव से विवाह की हट न कर बैठे। इस डर से पार पाने के लिए पिता दक्ष ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। सोचा कि स्वयंवर में तो वही आएंगे जिन्हें बुलाया जाएगा, और शिव को मैं बुलाऊंगा ही नहीं तो शिव कैसे आएंगे। अच्छा है शिव ना आए,
इतने सारे राजकुमारों में से, देवताओं में से सती किसी न किसी को तो पसंद कर ही लेगी और भूल जाएगी उस वनवासी को, उस कैलाशवासी को। पर बिल्कुल उल्टा हुआ। सती ने सभा में उपस्थित राजकुमारों और देवताओं पर एक दृष्टि डाली, फिर शिव का आवाहन करके माला हवा में उछाल दी। शिव को आना ही था, वे आए, माला स्वीकार की। अब दक्ष के पास शिव और सती के विवाह के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। सती के चातुर्य से उसका प्रेम विवाह शिव के साथ संपन्न हो गया। पिता के घर से जाते समय पिता ने जो कुछ भी गिफ्ट दिया, जैसे हर पिता अपनी पुत्रियों को देता है, सती ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि शिव के साथ मैं शिव के अनुरूप बन के रहूंगी। और सती ने छोड़ दिए सारे ऐश्वर्य, सारा सुख, सारे धन धान्य, सारे आभूषण, सुंदर सलोने वस्त्र, और कैलाश पे आके बाघंबरधारी बन गई। पुष्पों के जेवर पहनने लगी। सादगी ही सती के गहने बन गए, उसकी मुस्कान ही उसका ऐश्वर्य बन गया। हरिद्वार और कनखल की मनोरम ऋतु को वह छोड़ आई और कैलाश की हड्डियां गलाने वाली ठंड के साथ उसने सामंजस्य स्थापित कर लिया। शिव और सती का यह संयोग एक ऐसे दाम्पत्य के रूप में उभर के सामने आया जो लोगों के लिए उदाहरण बनने लगा। उनके जीने का तरीका, उनके बीच की ट्यूनिंग, सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी यक्ष एग्जाम्पल देने लगे। सती और शिव बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। तभी सती ने सुना पिता दक्ष के घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन है, पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो मायके में उत्सव हो, कौन सी महिला नहीं ललक जाएगी, कौन सी महिला नहीं जाना चाहेगी। सती भी जाना चाह रही थी, पर ये क्या, अभी तक पिता के घर से कोई निमंत्रण ही नहीं आया, जबकि उत्सव का दिन नजदीक आता चला गया। यहाँ तक कि उत्सव का दिन भी आ गया। सती ने शिव से कहा कि हमारे वे पिता तो हैं, हमें उनके घर स्वयं जाना चाहिए। शिव ने कहा हमें निमंत्रित नहीं किया गया है, मत जाओ। सती बोली पिता ही तो है, भूल गए होंगे, लेकिन अब उन्हें मेरी याद आ रही होगी, हम दोनों को न पाके उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, हमें स्वयं जाना चाहिए। शिव ने फिर कहा मत जाओ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मत जाओ। पिता है, पूजनीय भी है, पर जब उन्होंने निमंत्रित नहीं किया है, यह साधारण अवसर नहीं है, उत्सव है, तो मत जाओ। उन्होंने कुछ सोच कर ही नहीं निमंत्रित किया है। पुत्री को कोई यूं ही नहीं भूल जाता है, तुम मत जाओ। यह हमारे लिए ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। और सती ने पहली बार हट की। सती ने पहली बार शिव को अनसुना किया। एक तरफ मायके था, एक तरफ शिव थे। घर में उत्सव था, सती को मायके का प्रेम बुला रहा था, घर की मिट्टी बुला रही थी, घर का आंगन बुला रहा था, घर के पेड़ पौधे बुला रहे थे, पशु पक्षी बुला रहे थे, पुरानी सखियां बुला रही थी। सबका स्नेह था, सबका लाड़ था, सबकी ममता थी। सती कैसे नहीं जाती। उसने शिव से कहा मैं जा रही हूँ। शिव को बहुत दुख हुआ, लगा जैसे कुछ अनहोनी घटने वाली है। शिव ने नेत्र बंद कर लिए, समाधिस्थ हो गए, सती चली गई। यह घर आज बिल्कुल दूसरा था। घर में कितनी ही बातें उसे सुननी पड़े, अपने वस्त्रों को लेके, अपने आभूषणों को लेके। बहनों से उसकी तुलना भी की गई। सती की 60 बहनें थी, सब ऐश्वर्य से पूर्ण। सती की सादगी, सती का व्यवहार, सब कुछ छोड़ के इसकी तुलना सिर्फ बहनों के जेवर कपड़ों के साथ हुई। सती को बहुत बुरा लगा, उसके नेत्रों में जल भर आया, पर बात सिर्फ उसकी थी, उसने जब्त कर लिया। जब शुरू हुआ, उसने देखा कि शिव को यज्ञ का भाग भी नहीं दिया गया। उसने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष शिव को भला बुरा कहने लगे। सती ने टोका, वे आपके जमाता हैं, वे मेरे पति हैं, वे इस घर के दामाद हैं, ऐसा कैसे कह सकते हो आप। पर दक्ष पे जैसे उन्माद छाया था।
उन्होंने और भी कड़ी बातें कह दी। शिव को बहुत भला बुरा कहा, सती को भी भला बुरा कह दिया। सती ने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, कहा शिव की तो निंदा सुनना भी पाप है। जो शिव इतने अच्छे हैं, जिनके साथ मेरा दाम्पत्य, मेरा प्रेम, मेरा जीवन इतना अच्छा चल रहा हो, जो सभी के लिए इतने कल्याणकारी हैं, उसके बारे में आप ऐसा मत कहो। पर दक्ष कहते गए, सती के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। उसे लगा कि अब वह शिव को कौन सा मुंह दिखाएगी। शिव ने तो साफ साफ मना किया था। शायद शिव को पता था यहाँ क्या होने वाला है, शायद शिव को पता था पिता की दृष्टि किस तरीके से टेढ़ी हो गई है, पर अब तो हो चुका था जो होना था। सती इस चीज को, इस बात को, इस अपमान को सह नहीं सकी। उसने आत्मदाह किया। सती के आत्मदाह करते ही शिव की योग निद्रा टूट गई। शिव दुख से, पीड़ा से, पागल से हो गए। त्रिनेत्र खुल गए। शिव को अपने हृदय में ऐसी पीड़ा महसूस हुई जिसे वो सह ही न पा रहे थे। उन्होंने तांडव शुरू कर दिया। केस बिखर गए, जटाएं फैल गईं, गुस्से से आंखें लाल, पूरी पृथ्वी सहम गई। ब्रह्मांड जैसे पिघलकर प्रलय के आगोश में समाने को तत्पर हो गया। सभी देवता चराचर डर गए। शिव की फैली खुली जटाओं से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने तुरंत ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जो भी रास्ते में आया उसको मार डाला। दक्ष का सिर काट के उसी अग्नि में भस्म कर दिया। जो उत्सव तीनों लोकों में चर्चा का विषय बना हुआ था, तीनों लोकों के समस्त गणमान्य अतिथि जहाँ उपस्थित थे, पल भर में वह जगह शमशान जैसी बन गई। शिव ने तांडव रोका, दौड़े दौड़े आए। शिव भूल गए कि वो इस जगत के परम पुरुष हैं। प्रेम ने शिव को एक साधारण, अति साधारण मनुष्य बना दिया था, जो सती के सिवाय न कुछ सोच पा रहे थे, न कुछ देख पा रहे थे। पीड़ा इतनी थी जिसे वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे। यज्ञ स्थल पहुंच के उन्होंने सती की अर्धजली मृत शरीर को आलिंगन में लिया और फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। शिव के क्रंदन से वहां आस पास उपस्थित हर व्यक्ति की, हर देवता की, हर जीव की आंख भर आई। पर शिव का संताप यहीं कम नहीं हुआ। सती के मृत देह को उठाकर वह तीनों लोकों में विचरण करने लगे। उनके इस परिक्रमा से संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। सब डरने लगे जैसे प्रलय आएगी, जैसे कुछ न कुछ अप्रिय घटित हो जाएगा। जो नहीं होना था वह जरूर हो जाएगा। शिव के संताप को कम करने के लिए, शिव को रोकने के लिए, शिव की चेतना वापस लाने के लिए विष्णु आगे आते हैं। उन्होंने अपने सुदर्शन से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पे अलग अलग जगह में गिरे हैं। सती की देह हाथ से कट कट के गिर गई। शिव की चेतना वापस आई, पर शिव का संताप खत्म नहीं हुआ, शिव का दुख खत्म नहीं हुआ, शिव की पीड़ा खत्म नहीं हुई। सती का विछोह का गम अभी भी शिव सह नहीं पा रहे थे। शिव शांत होकर घनी पीड़ा के आगोश में चले गए। वर्षों वर्षों, हजारों लाखों वर्षों तक शिव उसी पीड़ा में रहे। इस पीड़ा से शिव कैसे बाहर आए, फिर उनके जीवन में कौन आया, यह अगले भाग की कथा है। इसे हम अगले दिन सुनेंगे। आज की कथा में इतना ही। कैसी लगी यह कथा? आपको अच्छी लगी हो तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। मैं यूं ही कभी कभी बीच बीच में पुराण कथाएं आपको बताती रहूंगी। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।